अपनी क्लास 11th के फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ में आपके साथ में हूं मैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमने उठाया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हर जो न्यूमेरिकल के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है उसके बारे में पूरी एनालिसिस करके समझेंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। पहले ही वर्ड पे आ जाती हूँ, एक आपको एलिमेंट लिखा हुआ दिया हुआ है, कई बार आपने यहाँ पे एटम भी पढ़ा होगा, कई बार मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है पहले तो यही देख लेते हैं। तो एटम का मतलब होता है जब आप एक सिंगल की बात कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिख दिया, ठीक है, तो सोडियम क्या है, एक एटम है। लेकिन फिर एलिमेंट क्या होता है, तो जब बहुत सारे एटम्स का ग्रुप होता है सेम टाइप के, तो वो कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्स। एक एटम तो एक एटम हो गया, एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हमारा क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं और एक नया कुछ बनाते हैं जिसको आप मॉलिक्यूल बोलते हो। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में जुड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया, CO2, तो ये आपका क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो एटम सिंगल होता है, एलिमेंट सेम काइंड के एटम्स के जो ग्रुप होता है उसको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। जैसे मेरे पास 1 किलो लोहे का कोई टुकड़ा था, तो वो 1 किलो लोहे का टुकड़ा क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बोल रखा है प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब हम ये फॉर्मूला कैसे लिखते थे, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमें पता है सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव बन जाता है। दूसरा है मेरे पास में सल्फेट, यानी कि SO4 2 नेगेटिव। ये हम याद करते थे, क्लास 9 के अंदर एक टेबल दे रखी थी, तो ये हो गया अपना सल्फेट आयन हो गया। फिर फॉर्मूला कैसे बनाते थे हम, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, 2, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता था, जैसे Na2SO4 आपका बन गया। मैंने क्यों बताया, क्योंकि पिछला रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब इस चैप्टर को हम समझने जा रहे हैं। उसके बाद साथ में ही एक तो आपको SO2 नेगेटिव दिया हुआ होता है, कई बार SO3 नेगेटिव लिखा मिलता है और कई बार SO2 नेगेटिव होता है। इनमें क्या डिफरेंस है, तो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन होता है, SO3 नेगेटिव आपका होता है सल्फाइड आयन, ठीक है। उसके बाद S2 नेगेटिव होता है आपका सल्फाइड आयन, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखना। आयन क्या होता है, जब किसी भी आपके स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो वो आयन बन जाता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मुझे मास परसेंटेज निकालनी है सोडियम सल्फेट के हर एक एलिमेंट की। जैसे सोडियम सल्फेट के अंदर मेरे पास 2 एटम है सोडियम के, 1 एटम है सल्फर का और 4 एटम है ऑक्सीजन के। उसके बाद देखो सोडियम का कितना मास होता है, 23 हमने याद कर रखा है, और सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और 1 लिखा हुआ है यानी कि 1। अब और कंफ्यूजन होती है, कई बार आपको 23U या फिर 23 AMU लिखा हुआ मिलता है और कई बार 23 ग्राम, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जब आप एक एटम का मास लेते हो तो हम U या फिर AMU लिखते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जबकि ग्राम का मतलब होता है कि आप 1 मोल सोडियम के एटम्स की बात कर रहे हो। एक एटम की बात करोगे तो 23U और 1 मोल की बात करोगे तो 23 ग्राम्स हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एक और कंफ्यूजन होती है कि जब आपके पास एक एटम का मास 23U था तो 1 मोल एटम आपके कितने होते हैं, हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल का जब मुझे मास निकालना था तो मुझे क्या करना पड़ता कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 23U से, क्योंकि 1 मोल के अंदर क्या है आपके, 1 मोल के अंदर तो इतने एटम्स प्रेजेंट है ना आपके पास, ठीक है। तो यानी कि 1 मोल के अंदर, मैं सोडियम की बात कर रही हूं यहाँ पर, तो 1 मोल के अंदर इतने तो एटम्स हो गए और एक एटम का मास कितना हो गया, 23U हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 23 ग्राम आ जाएगा, नहीं आएगा,
क्योंकि आपको जो ये आपका 1 AMU होता है इसको भी आपको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जब आप इस 1 AMU को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो एक वैल्यू आती है और उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बेसिकली 23 ही निकल कर आएगा, यानी किसी भी एटम का निकालो उतना ही निकल कर आता है। ठीक है, अभी मुझे ये AMU की वैल्यू याद नहीं आ रही है, मैं आपको नेक्स्ट के अंदर बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या ये हर एटम के अंदर ऐसा ही होता है? तो हर एटम के अंदर ही ऐसा होता है। अब सल्फर का भी देखोगे तो एक एटम का मास 32 ग्राम होता है, तो एक मोल एटम का आपका कितना आएगा? एक एटम का 32U था तो एक मोल का भी कितना आएगा आपका? 32 ग्राम्स ही आएगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, वो कन्वर्जन आप जरा चेक कर लेना कि 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखना एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अपना क्वेश्चन कहता है हमें मास परसेंटेज निकालनी थी। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4 एटम ऑक्सीजन का निकालने के लिए, तो देखो कितना आ जाता है। टोटल Na2SO4 का भी मास निकाल लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में 23 प्लस में 32 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 16। एक और गलती करते हैं हम, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप जब यहाँ पर एक एटम का मास लिख रहे हो उसके साथ में जो ये नंबर लिखा हुआ है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, बट आगे जैसे ही आप दूसरे काइंड के एटम के ऊपर जाओगे तो बीच में हमेशा प्लस का साइन लगता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगता है। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं इनके साथ मल्टीप्लाई में होता है और नेक्स्ट के ऊपर जाओगे तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 32 आ गया आपका, 23 और 2 46 हो गया, प्लस में 32 हो गया और 16 फोर्स आपके कितने हो जाएंगे बता? 48 नहीं, 3 होंगे ये, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 54 आपका हो जाएगा। 54 हो जाएगा ना? अरे यार मेरी तो मैथ्स ही खराब है। कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो मेरे जैसी मैथ्स की गलती ना करें, याद कर ले। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगी तो आपका कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं याद रहता तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। कितना आ गया? 12, यहाँ पे कितना आ गया? 13 और एक 14, आपका आ गया यहाँ पे 142 ग्राम्स आ गया। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं, यहाँ पर किसकी मास परसेंटेज निकालनी थी? मान लिया कि मैं सबसे पहले यहाँ पर निकाल लूं आपकी सोडियम की मास परसेंटेज, तो सोडियम की कितनी आएगी? 2 एटम थे तो यानी ऊपर 46 और नीचे क्या आ जाएगा आपका? टोटल मास मल्टीप्लाई में 100, तो आपकी क्या निकल जाएगी? सोडियम की परसेंटेज। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व करें इसको? तो पहले हम काट देते हैं 23 और 71। अब क्या करें हम, यहाँ पर पूरा नहीं करेंगे, हम अप्रॉक्स में आंसर निकालेंगे अगर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इसको देखो कितने पे जाएगा? 3 पे हो जाएगा ना अपना, तो 71 3 लगभग 21 के आसपास। तो ऑप्शन में चेक कर लेना 0.3 से, अगर कोई ऑप्शन 0.3 से तो नहीं, यहाँ पे आपका कितना होगा? 0.3, कुछ वर्ड आएगा और 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो यानी आप चेक करना 30 या 31 32 ऐसा कोई अप्रोक्स आपको आंसर दिखे तो आप मार्क कर सकते हो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है एमसीक्यू के एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट अगर मुझे सल्फर की निकालनी है तो सल्फर में भी हम क्या करेंगे? सल्फर की परसेंटेज, मास कितना था इसका? 32, टोटल मास कितना था? 142, मल्टीप्लाई में 100, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगेन कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर? 26 और 71, तो यानी यहाँ पर तो 3 से भी कुछ कम ही आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा आपके पास? मान लिया मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, तो 4 पे तो ये जाएगा नहीं, आपका अगेन कितने पे जाएगा? ये कुछ 3 पे ही जाने वाला है। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना 7, 5 में से 1 गए 4 और अब कितने पे जाएगा? ये 42 6 के आसपास आपका आंसर कुछ आएगा। तो ऐसे हम ऑप्शंस में से चेक कर लेंगे। बहुत रेयर चांस होता है, जैसे आईआईटी के पेपर में क्या होता है, बहुत अप्रॉक्स आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं, मतलब पास में दे रखे होते हैं, तब आपको 2 या 3 डिजिट तक उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये हो गया अपना पहला न्यूमेरिकल।